दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो भारत के जलवायु प्रदेश पर आधारित है मित्रों, अर्थात क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया पर चर्चा होगी। इससे जो है अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इससे परीक्षा में प्रश्न आए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना भारत के जलवायु प्रदेश की चर्चा कर दूं। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ आप लोग जुड़ेंगे मित्रों। यहाँ चलते हैं हम लोग कि भारत के जलवायु प्रदेश का जो विभाजन किया गया, वो विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था। प्रश्न निकलना शुरू हुआ। प्रश्न आया कि भारत के जलवायु प्रदेशों का विभाजन करने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले भारत के जलवायु प्रदेशों का विभाजन प्रोफेसर विलियम एवं क्लार्क महोदय के द्वारा किया गया था। और वो कब किया गया था? 1931 में। 1931 ईस्वी को प्रोफेसर विलियम एवं क्लार्क महोदय के द्वारा भारत के जलवायु प्रदेश का विभाजन करने का पहला श्रेय जाता है। और इन्होंने जो जलवायु प्रदेश का विभाजन किया, उसका विभाजन का आधार क्या था? उसका आधार वर्षा था। और इन्होंने इस आधार पर 13 भागों में भारत के जलवायु प्रदेश को बांटने का काम किया मित्रों। अब यहाँ हम लोग डॉक्टर अस्टाम एवं प्रोफेसर कैंड्रियो महोदय के द्वारा भारत के जलवायु प्रदेशों का विभाजन की चर्चा हम लोग करेंगे मित्रों। तो डॉक्टर अस्टाम एवं प्रोफेसर कैंड्रियो महोदय ने जो भारत के जलवायु प्रदेश का विभाजन किया, ठीक इसी प्रकार से जो प्रोफेसर विलियम एवं क्लार्क महोदय ने वर्षा को आधारित माना, इसमें उन्होंने क्या किया? वर्षा और तापमान दो चीजों को आधार बनाया। क्या चीज को आधार बनाया? वर्षा एवं तापमान के आधार पर जो है भारत के जलवायु प्रदेश का विभाजन डॉक्टर अस्टाम एवं प्रोफेसर कैंड्रियो महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है। और उन्होंने जो विभाजन किया, अब क्या है यहाँ कि इसी के आधार पर यहां देखेंगे जो डॉक्टर अस्टाम एवं प्रोफेसर कैंड्रियो के द्वारा जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया, इसी आधार पर अर्थात वर्षा एवं तापमान के आधार पर भारतीय जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया है मित्रों। तो भारतीय जलवायु प्रदेश का विभाजन जो हुआ वो मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है और इसके कई उपभाग हैं। तो कई उप विभागों की चर्चा तो यहाँ पर नहीं मैं दे रहा हूं, दो विभागों की चर्चा, जिसमें पहला है उत्तरी या शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु और दूसरा दक्षिणी या उष्ण कटिबंधीय भारतीय जलवायु। ये हुआ। अब चलते हैं हम लोग, चूंकि अस्टाम और कैंड्रियो महोदय के द्वारा ही वर्षा और तापमान के आधार पर भारतीय जलवायु की चर्चा की गई है, तो इस आधार पर आप देखें तो डॉक्टर अस्टाम एवं कैंड्रियो महोदय ने भारत के जलवायु प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में रख करके किया है। और ये दो भाग के फिर कई उप विभाग हैं। तो यहाँ दो विभाग को देखते हैं हम लोग। पहला जो है महाद्वीपीय भारत और दूसरा उष्ण कटिबंधीय भारत। क्या है? पहला महाद्वीपीय भारत और दूसरा उष्ण कटिबंधीय भारत। और ये जो विभाजन के उप विभाग जो आएंगे, जो भारत में के दो विभाग हैं, महाद्वीपीय भारत और उष्ण कटिबंधीय भारत, उसके कई जो विभाजन उप विभाग जो आएंगे, यहाँ आपको चर्चा में कर रहा हूं। तो विभाजन का मुख्य रूप से जो है ये बंटवारा जो किया गया है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा के आधार पर और वर्षा के वितरण के आधार पर जो है इसका विभाजन किया गया है कि उष्ण महाद्वीपीय भारतीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय भारतीय जलवायु की दशा क्या है। इसे दो भाग में जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर भारत को मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, हमने जो दो भागों में महाद्वीपीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु और उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु को बांटा, तो इसके कई उप विभाग हैं। तो इन उप विभागों पर चर्चा करते हैं। पहला महाद्वीपीय अथवा शीत कटिबंधीय भारत के उप विभागों को देखते हैं हम लोग मित्रों। यहां हमारा पहला जो है हिमालय प्रदेश, दूसरा उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार,
तीसरा उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश, चौथा मध्यम वर्षा का जलवायु प्रदेश। ये मुख्य रूप से महाद्वीपीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु को 4 उप विभागों में बांटा गया है। ये पहला का उप विभाजन हो गया। यहाँ इसके बाद मैं मैप पर बना दूंगा। यहाँ सोचा कि जो है मैप बनाओ, देख रहा था लेकिन छोटा हो जा रहा है। इसके बाद पूरा कंक्लूजन समझा देंगे, उसके बाद में जो है फिर मैप बना करके इसको डिटेल से चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो महाद्वीपीय अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय भारत को 4 उप विभागों में बांटा गया। हिमालय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार, उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश और चौथा जो है हमारा मध्यम वर्षा का प्रदेश। ये हो गया। और दूसरा में आप देखें उष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश को जो उप विभाग में बांटा गया है, उसमें पहला हमारा अत्यधिक वर्षा का प्रदेश, ठीक है, अत्यधिक वर्षा का प्रदेश। दूसरा अधिक वर्षा का प्रदेश, तीसरा मध्यम वर्षा का प्रदेश, चौथा पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश या कोंकण तट का क्षेत्र आता है इसमें दोस्तों। और हमारा जो है 1 2 3 4 5 पांचवा जो है हमारा पश्चिमी समुद्र का तट दक्षिण प्रदेश, इसमें जो है हमारा मालाबार तट का जो है बात आ जाएगी। और फिर जो है अंत में हमारा तमिलनाडु के तट प्रदेश है। इस प्रकार से डॉक्टर अष्टाम एवं केंद्रीय महोदय ने जो है भारत के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। तो 2 भागों के हमने जो है भिन्न भिन्न उप विभागों की चर्चा किया। मैंने मैप के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है मित्रों। हूबहू तो मैप नहीं बन पाएगा बोर्ड पर, फिर भी आप नक्शा में जो है आप विशेष रूप से जो है इसे मिलान करके देख लेंगे। तो एक भाग जो डॉक्टर अष्टाम एंड केंद्रीय महोदय के द्वारा हमने जो है दूसरे भाग का बांटा। तो पहला भाग जो है यहाँ हमने बतलाया था कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आधार पर और वर्षा की अधिकता के मात्रा पर जो है 2 भागों में जो है भारत के जलवायु प्रदेश को बांटा गया है। तो मुख्य रूप से ये कर्क रेखा जो सबों को पता है, तो कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की श्रेणी में रखा है और इसके नीचे वाले भाग को उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर देखें ये तो जो है आप सभी परिचित हैं। हिमालय पर्वतमाला प्रदेश की स्थिति ये हो गई, चूंकि हिमालय पर्वतमाला बहुत ही फेमस है, इससे हमेशा प्रश्न आता है। अब यहाँ हमने जो है तापमान के आधार पर विभाजन करके आपके सामने संक्षिप्त रूप में रखा है। ये दिल्ली भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ जो है देखें ये हमारा राजस्थान का एरिया, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, इसलिए मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ हमने लिखा है। जयपुर इसका जो है प्रतिनिधित्व करेगा, इसमें डिटेल चलेगा हम लोग तो देखेंगे। ये जो है जगह यहाँ पर जो है साधारण वर्षा जो होती है और जनवरी में यहाँ तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसके बाद में जो है इस स्थिति को देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ मध्यम वर्षा होती है और जनवरी का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों। ये कोलकाता की स्थिति और पश्चिम बंगाल। अब उसके बाद में जो है अत्यधिक वर्षा का प्रदेश, ये जो है सातों वाहन सिक्किम भी लेकर के यहाँ जो है ये अत्यधिक वर्षा का प्रदेश है। तो इसको भी डिटेल देखेंगे मित्रों। अब यहाँ जो है हम इसके नीचे कर्क रेखा के नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर जो है देखें साधारण वर्षा जो हमारा गुजरात कर्नाटका के क्षेत्र में जो है यहाँ इसका प्रतिनिधित्व मुंबई भी करेगा। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान है मित्रों। ये हमारा जनवरी का तापमान है। और यहाँ जो है फिर अधिक वर्षा का क्षेत्र जो है यहाँ पर है, जिसमें जो है तापमान जनवरी का नेतृत्व कर रहा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है। उसके बाद में हैदराबाद, ये भी नेतृत्व प्रतिनिधि करने वाला शहर है। यहाँ जो चेन्नई, यहाँ क्या है कि आप देख रहे होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की स्थिति जो है पाई जाती है यहाँ इस जगह में मित्रों। और यहाँ जो है जनवरी का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। फिर जो है यहाँ देखें आप, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका यहाँ आप जब देखेंगे भारत का परिचय के बारे में देखो अपना देश, इस पर मैंने जो है विस्तृत रूप से जो है इन सब के बारे में वीडियो दिया हूँ कि यहाँ जो है कौन कौन से प्रदेश को अलग करता है। क्योंकि यहाँ इसमें जो है पढ़ने की बात नहीं है, तो यहाँ देख लेंगे आप। ये हमारा जो है बे ऑफ बंगाल हो गया मित्रों।
उसके बाद में जो है हमारा ये अरब सागर हो गया, फिर जो है हमारा ये हिंद ओशन हो गया। यहाँ सबको मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब ये हमारा क्षेत्र वर्षा विहीन क्षेत्र हो गया। यहाँ तक जो आप देखें तो 7 माह तक वर्षा विहीन की स्थिति, और यहाँ तक जो है 3 माह की वर्षा की स्थिति, जो वर्षा विहीन की स्थिति। फिर इस प्रदेश में आप आ जाए इधर अरब सागर और के क्षेत्रों वाले प्रदेश में, तो यहाँ जो है अत्यधिक वर्षा की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में आपके सामने शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश की दशा को आपके सामने रखा मित्रों। अब एक एक करके जो है मैं चल रहा हूँ। तो महाद्वीपीय प्रदेश, जो महाद्वीपीय भारत कॉन्टिनेंटल इंडिया है, उसका डिवीजन जो आपके सामने रखा, उसे एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ध्यान देंगे, महाद्वीपीय भारत में जो है हम देखेंगे कि पहला डिवीजन जो हमने किया वो हमारा हिमालय प्रदेश है। तो हिमालय प्रदेश की स्थिति यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा हिमालय प्रदेश पर्वत प्रदेश की स्थिति है। इसका विस्तार बतला रहा है कि उत्तर पूर्व से पश्चिम तक इसका जो है विस्तार पाया जाता है मित्रों। ये सब सारा भारत का भौतिक विभाजन हमारा विस्तृत रूप से वीडियो दिया हुआ है। आप चाहें तो संदीप सर बीकेसी पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इसका विस्तार जो है हिमालय प्रदेश का भारत के उस उत्तरी पूर्वी भाग से लेकर पश्चिमी भाग तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है, और ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। चौड़ाई की बात है तो सभी जगह समान रूप से नहीं है, इसमें भिन्न भिन्न तरह की जो है इसकी चौड़ाई है मित्रों। यहाँ तापमान को देखें आप, तो तापमान में भी भिन्नता है, क्योंकि ऊंचाई एक जैसी नहीं है। तो ऊंचाई जब एक जैसी नहीं है तो तापमान में भी भिन्नता है। यदि हम 2438 मीटर की ऊंचाई पर तापमान देखें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पाया जाता है। ये 4 डिग्री से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कहाँ का पाया जाता है? शीतकाल के जो है समय का तापमान है। और वहीं ग्रीष्म काल का तापमान को आप देखें तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो ग्रीष्म काल का तापमान है, और औसत तापमान आप देखें तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है मित्रों। यहाँ वर्षा की बात है तो ये प्रदेश जो है बिल्कुल हिम से लदा हुआ है, ठंड है, शीतल है, इसलिए ये शीत ऋतु की स्थिति ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर जो है जब वर्षा की बात आई है तो बंगाल के खाड़ी से जो मानसून की लहरें उठती है उससे यूपी के उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेशों में लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक का जो है वर्षा कराते हैं मित्रों। और जो हिमालय प्रदेश है इसका ये भारत का जो है उत्तरी पूर्वी भाग से लेकर के पश्चिमी भाग तक का इसका प्रतिनिधित्व जो करने वाला हमारा नगर है वो हमारा शिमला और दार्जिलिंग है। अब जो है उत्तरी पश्चिमी निम्न पठारी जलवायु प्रदेश की बातें होगी और उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश के 2 प्रदेश का एक साथ में बतला रहा हूं दोस्तों, ताकि आपका समय भी बचेगा और समझ में भी आएगा। यहाँ आप देखें विस्तार की बात, उसमें भी हमने बोला था। तो उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का विस्तार सतलज नदी के उत्तर पश्चिम से पश्चिम में पाया जाता है। कहां तक? सतलज नदी के उत्तर पश्चिम में उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का विस्तार पाया जाता है। और ये प्रदेश कैसा है? पठारी और शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब यहीं पर देखें कि उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश का जो है विस्तार कहां तक है? तो दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के एरिया में इसका विस्तार है यहाँ स्पष्ट। अब यहाँ पर आए कि वर्षा, तो उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का वर्षा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और जो वर्षा होती है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो कम वर्षा होती है। लेकिन अत्यधिक जो वर्षा ये हो रही है, ये वर्षा वो किससे हो रही है? शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो है होता है। यहीं पर आप देखें उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश में, तो ये शुष्क है, बिल्कुल प्रदेश है शुष्क है, नाम से भी यहाँ पता चल रहा है आपको। और 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और कहीं कहीं यदि बात किया जाए तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम वर्षा होती है मित्रों। और तापमान जो है, तापमान उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का शीत काल में और ग्रीष्म काल में भिन्न भिन्न है दोस्तों। तो ग्रीष्म काल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक और शीत काल में 16 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, और कभी कभी हिमांक से भी कम चला जाता है मित्रों। तो उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का तापमान 16 डिग्री से भी कम शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री से
तक पाया जाता है। यहीं पर आप आए कि उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश में, तो यहाँ का तापमान जुलाई में 43 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में 13 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है मित्रों। उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला जो नगर है वो हमारा जयपुर है और जोधपुर है। जयपुर के भी जो है हमने जो है मैप में चर्चा किया था, जो कि उतना हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो मैं तुरंत जो है क्लिक करके नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप मैप का सहारा लेंगे। तो ये प्रतिनिधि करने वाले हमारे उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश का नगर है जयपुर और जोधपुर। वहीं आप ये जो है देखें इसमें, तो इसका उत्तरी पश्चिमी निम्न पठार का प्रतिनिधित्व करने वाला नगर अमृतसर है। अब हम लोग मध्यम वर्षा का प्रदेश और अत्यधिक एवं मध्यम वर्षा के संक्रमण का प्रदेश, संक्रमण का भाग को एक साथ दोनों को देखेंगे। तो इसका विस्तार को पहले देख लेते हैं। मध्यम वर्षा का प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मालवा के पठार का पश्चिमी भाग और पूर्वी राजस्थान एवं दिल्ली तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? मध्यम वर्षा प्रदेश का जो है मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ वर्षा जो है 35 से 75 सेंटीमीटर तक, 35 to 75 सेंटीमीटर तक जो है पाया जाता है। और जब ग्रीष्म काल की चर्चा हो तो ग्रीष्म काल जो है यहाँ का शुष्क होता है और शीत काल में जो है कुछ वर्षा होती है। यहाँ तापमान की चर्चा हो मध्यम वर्षा प्रदेश का, तो तापमान जनवरी में जो है 15 to 18 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में हमारा 33 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि ग्रीष्म ऋतु की चर्चा किया जाए दोस्तों, तो यहाँ लू का प्रभाव ज्यादा होता है। यानी ग्रीष्म काल में जो है लू की स्थिति ज्यादा पाई जाती है, अधिक गर्मी होती है, और शीत ऋतु में जो है अधिक ठंडे, अधिक सर्दी की स्थिति होती है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो है प्रतिनिधि नगर जो है उदयपुर और आगरा है मित्रों। अब यही चलते हैं अत्यधिक एवं मध्यम वर्षा के मध्य भाग का प्रदेश और संक्रमण प्रभावित प्रदेश भी इसमें आ जाएगा। तो इसका विस्तार पश्चिमी बिहार तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेश तक पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप वर्षा को देखें तो 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यदि वर्षा की बात किया जाए ये 100 से 160 सेंटीमीटर के बीच का, तो लगभग 90% जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले मानसून के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है मित्रों। अब यहाँ तापमान की चर्चा होगी, तो तापमान में जो है 16 डिग्री से यानी 16 to 18 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमारा जनवरी का तापमान होता है। वहीं 35 to 40 डिग्री तक 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जुलाई का तापमान है। और सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला इसका नगर पटना है मित्रों। अब दूसरे वर्ग उष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उप विभागों की चर्चा होगी दोस्तों। तो दो करके मैं बतला रहा हूँ, 2 बार में मैं समझता हूँ कि खत्म कर दूंगा। तो अत्यधिक वर्षा का प्रदेश पहला हो गया और दूसरा उप विभाग जो हो गया अत्यधिक वर्षा का प्रदेश और दूसरा अधिक वर्षा का प्रदेश, ये उष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश का उप विभाग पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब विस्तार की चर्चा करते हैं। यहाँ भी विस्तार वर्षा, तापमान और प्रतिनिधित्व नगर होगा, यहाँ भी उसी तरह से होगा। एक साथ चलते हैं। तो ये अत्यधिक वर्षा प्रदेश का जो है विस्तार है, आप देख लें 7 वाहन यहाँ पर मौजूद है और एक जो है आपका ये हमारा सिक्किम है। तो देखें कि अत्यधिक वर्षा, जो अधिक वर्षा होने वाला प्रदेश है वो कहाँ है। तो सिक्किम, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, ये मुख्य रूप से जो है 7 उत्तर पूर्व का जो है पूर्वोत्तर कहिए इसको, पूर्वोत्तर प्रदेश का जो है ये विस्तार है दोस्तों, जहां अत्यधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। और मासिनराम और चेरापूंजी में जो है हमारा इसकी भी चर्चा होगी। तो यहाँ जो है ऋतु की बात होगी, तो ऋतु कैसी होती है? लंबी होती है। कौन सी ऋतु? वर्षा की ऋतु अधिक लंबी होती है, जबकि शीत की ऋतु छोटी होती है। और औसत वर्षा की बात किया जाए तो 250 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है। और चेरापूंजी में, पहले तो चेरापूंजी था लेकिन अब जो है मासिनराम आ गया, तो चेरापूंजी में मासिनराम नामक स्थान पर 1392 यानी कि 1392 सेंटीमीटर की अत्यधिक वर्षा होती है दोस्तों, जो ये रिकॉर्ड है हमारा। आएगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले प्रदेश का नाम, तो ये आपका मासिनराम होगा,
जो 1392 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु जो है कैसी है, नम है, और तापमान जो है अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश का जो ये क्षेत्र विस्तार है इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ का तापमान जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होती है। कहाँ, जनवरी के समय में और जुलाई के समय में 32 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जुलाई का तापमान होता है। और प्रतिनिधित्व करने वाला नगर जो है ये हमारा, हमने चेरापूंजी की बात किया, यही हमारा चेरापूंजी है और यही चेरापूंजी में मासिनराम है। कई बार पूछा गया है इसमें, ये जो जितनी भी चीज मैं बतला रहा हूँ सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। आ जाएगा कि अत्यधिक वर्षा का प्रदेश का विस्तार कहाँ है, इसमें से कोई एक दे देगा, बाकी लिख देगा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और एक लिख देगा मिजोरम। तो आपको जो है जानकारी होगी तभी आप लिख पाएंगे। इस प्रकार से जो है तापमान, वर्षा, जलवायु कुछ भी दे सकता है और प्रतिनिधि नगर जो है पूछता है एक तरह, तो इसका प्रतिनिधि नगर कौन हुआ, चेरापूंजी। अब चलते हैं हम लोग दूसरा उप विभाग जो है इसका, उस कटिबंधीय भारत का। तो अत्यधिक वर्षा प्रदेश का विस्तार जो है कहाँ है, पूर्वी पठार और गंगा की घाटी के मध्यवर्ती और निचले भारत। वो क्षेत्र कौन हुआ, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है मित्रों। यहाँ वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, यानी 100 to 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये जो वर्षा की मात्रा है धीरे धीरे किधर कम हो जाती है, इसकी भी दशा को आप देख लें। तो पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होते जाती है। किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। ये स्थिति जो है हमारा क्या दिखाता है, वर्षा की कम मात्रा की दशा को दिखा रहा है। और कुछ जो वर्षा हो जाती है वो वर्षा किसके द्वारा होती है, चक्रवात के द्वारा। और चक्रवात के द्वारा जो वर्षा होती है वो कौन से महीने में होती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश में जो चक्रवातीय वर्षा होती है वो किस माह में होती है, आपको रटना होगा, याद करना होगा। तो ये हमारा अप्रैल, मई और नवंबर के महीने में चक्रवातीय वर्षा के द्वारा जो है अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश, इन प्रदेशों में वर्षा होती है। तापमान की चर्चा अब करने जा रहा हूं आपके सामने। तो तापमान में देखें तो जनवरी का तापमान 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। वही जुलाई का तापमान आप जो है 29 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का पाया जाता है दोस्तों। और प्रतिनिधित्व नगर जो है इसका 2 प्रतिनिधि नगर करने वाले हैं, एक जो है हमारा नागपुर और दूसरा कोलकाता। अब उष्ण कटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश का उप विभाग का जो है मध्यम वर्षा का प्रदेश और पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश अर्थात कोंकण तट के चर्चा मैं करने जा रहा हूं दोस्तों। तो मध्यम वर्षा का प्रदेश का विस्तार कहां कहां है ये ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बोला कि परीक्षा में प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण अपना जगह बना रहा है दोस्तों। तो जो हमारे वीडियो से अभी तक जुड़े नहीं होंगे वो जुड़ जाएंगे और वीडियो को जरूर जो है आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। तो देख रहे हैं यहाँ पर मध्यम वर्षा का प्रदेश का विस्तार गुजरात, सौराष्ट्र तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश से लेकर के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक पाया जाता है। स्पष्ट। यह वर्षा की बात हो तो साधारण वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा यहाँ नहीं होती है, कारण कि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाने के कारण यहाँ वर्षा जो है 35 to 75 सेंटीमीटर तक होती है। और तापमान जो है जनवरी में 18 to 24 डिग्री सेल्सियस और मई में जो है हमारा 32 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है मित्रों। वहीं आप शीत ऋतु की बात करें, मैं सोचा कि ऋतु की भी चर्चा कर दूं, तो ना तो ग्रीष्म ऋतु और ना ही शीत ऋतु में कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। बिल्कुल सामान्य रूप से सर्दी का मौसम भी पाया जाता है और गर्मी का भी मौसम पाया जाता है। और ये जो है हमारे विस्तारित क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला नगर है वो हमारा हैदराबाद है। स्पष्ट। अब यही चलते हैं चौथा पॉइंट उप विभाग पर
पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश अर्थात कोंकण तट की बात करते हैं तो इसका विस्तार नर्मदा से लेकर के गोवा तक पाया जाता है। कहां तक? बहुत आसान है, नर्मदा से लेकर के गोवा तक इसका विस्तार है मित्रों। और वर्षा की बात किया जाए तो भारी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर में उठने वाले मॉनसून के द्वारा इस प्रदेश में वर्षा होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है हमारा अरब सागर में गिरती है। महत्वपूर्ण बात भी आता है कि कौन नदी जो है भारत की अरब सागर में गिरती है, तो आपको निसंकोच भाव से नर्मदा और ताप्ती का नाम लेना होगा मित्रों। अब यहाँ भारी वर्षा की बात यही कह रहे थे कि अरब सागर में उठने वाले मॉनसून के कारण जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा या कभी कभी भारी वर्षा भी करा देता है यहाँ। अब तापमान की बात कर रहे हैं तो तापमान यहाँ जनवरी का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत की बात किया जाए तो 24 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान पाया जाता है। और यहाँ प्रतिनिधित्व नगर जो है मुख्य रूप से मुंबई और मंगलौर, दो बड़े शहर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम लोग बिल्कुल अंतिम कड़ी में आ गए हैं दोस्तों। तो उष्णकटिबंधीय भारत के जलवायु प्रदेश का पांचवा हमारा पश्चिमी तट का दक्षिणी प्रदेश माने मालाबार तट का, और जो है छठा हमारा तमिलनाडु का तट प्रदेश है। इसका विस्तार गोवा से कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है मित्रों। वर्षा जो है भारी वर्षा है, यहाँ देख लीजिए 500 सेंटीमीटर से अधिक है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 8 माह तक वर्षा होती है। वहां थोड़ा सुधार लेंगे, हमने जो है वर्षा वहीन की बात किया था, आप देख लीजिएगा, मैप जहां बतला रहे थे वहां सुधार लीजिएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 8 माह तक जो है ये वर्षा होती है। और वर्षा जो है 500 सेंटीमीटर तक की होती है। तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और विषुवत रेखीय जलवायु की श्रेणी में इसे रखा जाता है। किसे? पश्चिमी तट का दक्षिणी प्रदेश का जो है जलवायु प्रदेश को। और प्रतिनिधित्व नगर जो है इसका प्रतिनिधि करने वाला नगर तिरुवनंतपुरम है। और यहीं पर तमिलनाडु के तटीय प्रदेश की चर्चा करते हैं तो इसका विस्तार है तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में है दोस्तों। वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। और अधिकांश वर्षा जो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, और वो नवंबर और दिसंबर में होती है। और इसका प्रतिनिधित्व नगर जो है हमारा चेन्नई है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने हमारा साथ दिया अंतिम तक। वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें जरूर लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कर सपोर्ट करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।